सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह भाग 1 के पद्य खंड में के प्रथम पाठ, जिसके रचयिता हैं कबीरदास, कबीर के पदों का भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम कवि कबीरदास के विषय में कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काशी के पास लहर तारा नामक स्थान पर माना जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुल्हा दंपति ने किया था। उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में अनेक प्रकार की जनश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं। उन्होंने विभिन्न कविताओं में स्वयं को काशी का जुलाहा भी कहा है। यद्यपि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपनी बात को साफ और टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने में वे समर्थ थे। इसीलिए तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास की मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी, ऐसा माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, मुख्य ग्रंथ जो है बीजक है, जिसमें साखी, शबद और रमैनी संकलित हैं। यहाँ पर प्रस्तुत जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पद, इसमें भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कबीरदास द्वारा रचित पद हम तो एक एक कर जाना हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से संकलित किया गया है। यहाँ पर कवि ने परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त बताया है। उन्हें ज्योति रूप में स्वीकार भी किया है और उन्हें एक एक कण में देखा है। उन्होंने ईश्वर की अद्वैत सत्ता के दर्शन भी किए हैं। तभी तो कबीरदास कहते हैं, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हि कौ दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कहने का तात्पर्य, कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो इस सृष्टि के एक एक कण को अच्छी तरह समझ लिया है। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में एक ही परमात्मा विद्यमान है। कबीर कहते हैं कि दोई कहे तिनको दो जग। जो व्यक्ति यह बताते हैं कि ईश्वर क्या है, अनेकों रूप में है, दूसरे रूप में है, ईश्वर के दो रूप हैं, उनके विषय में कबीरदास कहते हैं कि दो जग जिन नाहिन पहचाना। जिन्होंने स्वयं को नहीं पहचाना है, जिन्होंने स्वयं की अंतरात्मा को नहीं पहचाना है, वही ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाग गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पवन एक ही पवन है, पवन एक ही प्रकार से सभी को शीतलता प्रदान करता है। एक ही पानी, पानी सभी व्यक्तियों की, सभी प्राणियों की समान रूप से प्यास बुझाता है। और एक ही ज्योति समाना, और एक ज्योतिपुंज सूर्य जो हैं वो सभी को एक रूप में प्रकाशित करते हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। तो कबीरदास जी का मानना है, खाक, यहाँ पर जो ये खाक शब्द आया है, खाक शब्द से तात्पर्य है राख। खाक कहा गया है राख के लिए, कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे। गढ़े का मतलब रचना, गढ़ कहते हैं रचना, किसी भी चीज की रचना करने से। सब भांडे, भांडे से तात्पर्य है बर्तन, अर्थात प्राणी रूपी जो शरीर हैं, जो बर्तन हैं। एक ही कोहरा साना,
एक ही मनी एक ही कोहरा। कोहरा यहाँ पर जो ये शब्द आया है, कोहरा कहाँ गया है? कुमार के लिए, कुंभकार के लिए। कुंभकार, कुम्हार या कुंभकार, कुम्हार जिसे कहते हैं, तो कुम्हार यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है कि एक ही कुम्हार रूपी ईश्वर ने सारे प्राणी रूपी बर्तनों की संरचना की है। फिर कबीर कहते हैं कि जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से बाढ़ी, बाढ़ी अर्थात जो कारपेंटर है, जो लकड़ी की कारीगरी का काम करता है, उसे बाढ़ी बढ़ई कहा जाता है। तो बढ़ई कहने में कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई जो कारपेंटर है वो लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। जब लकड़ियों में अग्नि जलती है तो उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार से सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। सब घटी अर्थात सब प्राणियों के अंदर, सब आत्माओं के अंदर तू ही व्यापक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। व्यापक धरे स्वरूप सोई, वही अपने लघु सूक्ष्म शरीर रूप में जो है प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। अब कबीरदास कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहिरे नर लुभान, काहिरे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ का जो ईश्वर है, ईश्वर को देख, ईश्वर की सत्ता जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, यहाँ पर जब व्यक्ति इस संसार में पहुँचता है तो माया देख के जगत लुभाना, ये संसार पूरा जो है माया का प्रपंच है। इस माया में जो है सभी लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं और मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, काहिरे नर गर्बाना, हे मनुष्य तू किस बात का गर्व करता है, तू किस बात का घमंड करता है, किस बात का तुझे अहंकार है। कबीरदास जी फिर कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अर्थात जो व्यक्ति अहंकार से दूर है वो हमेशा भय से जो मुक्त रहता है, कछु नहीं व्यापे अर्थात उसे किसी भी प्रकार का और कोई भय हो ही नहीं सकता है। कहे कबीर दीवाना, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सच्चा संत, सच्चा प्रेमी, सच्चा दीवाना वही व्यक्ति है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर को ज्योति के स्वरूप में स्वीकार किया है। उसी ज्योति के कारण पूरा विश्व जो है प्रकाशित हुआ है। ईश्वर को कण कण में कवि ने यहाँ पर विद्यमान बताया है और मनुष्य को हमेशा अहंकार से दूर रहने की कबीर ने यहाँ पर सलाह दी है। यहाँ पर एक एक जो शब्द आया है, एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द की एक ही शब्द की एक के बाद दोबारा जो है आवृत्ति होती है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ पर होता है। आइए अब पढ़ते हैं अगला पद्य। संतों देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में, इस संसार की एक विडंबना है कि संतों देखत जग बौराना, कि संतों को देख करके ये पूरा संसार बौखला उठता है, पागल हो गया है। संतों ये संसार देखो पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? पागल क्यों कहा है? सांच कहो तो मारन धावे, यदि सच्ची बात कह दी जाए, सच्चाई सामने लाई जाए तो मारन धावे, तो मारने के लिए दौड़ता है, धावे दौड़ता है। झूठे जगपति आना, और यदि किसी की झूठी प्रशंसा कर लो तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में देखा, नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे नियम व्रती लोगों को देखा है
धर्मात्मा व्यक्तियों को देखा है जो हमेशा धर्म कर्म में लीन रहते हैं, प्रातः काल उठ करके स्नान संध्या आदि करते हैं, लेकिन आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को मारकर। आत्मा से तात्पर्य क्या है? यदि जो हमारे शरीर में ईश्वर का अंश है, जो आत्मा है, उस आत्मा को मार करके अर्थात अन्याय के मार्ग पर चल करके पखा नहीं पूजे, पखा नहीं पूजे अर्थात पत्थरों को पूजता है। पखान कहा गया, पत्थरों के लिए मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कबीरदास जी मानते हैं कि मेरी दृष्टि में उन व्यक्तियों में, उन प्राणियों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक मैंने बहुत सारे पीर औलिया, पीर औलिया कहा गया है धर्म गुरुओं के लिए। पढ़े किताब कुराना, बहुत सारे जो है जिन्होंने किताबें, धर्म ग्रंथ, कुरान इत्यादि का अध्ययन किया है। अब उन विषय में कहते हैं के मुरीद तबदीर बतावे। के मुरीद, कुछ तो क्या है मुरीद, मुरीद जो शब्द आया है, मुरीद कहा गया है शिष्य के लिए, तबदीर कहा गया है उपाय शिष्य के लिए, और यहाँ पर जो जो शब्द आया है तबदी, मुरीद शिष्य, तबदीर जो विधि है, उपाय है बतावें, अर्थात गुरु के द्वारा बहुत सारे उपाय बता दिए जाते हैं। उनमें वह जो ज्ञान है, अर्थात उनमें जितना ज्ञान है वो उसी ज्ञान के अनुसार उन्हें बहुत अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, वो ऊंचे आसन पर बैठ करके, डिम्ब धरी बैठे, ऊंचे आसन पर बैठ करके आडंबर करके, डिम्ब, डिम्ब से तात्पर्य है आडंबर, जो दिखावा कर रहे हैं। मन में बहुत गुमाना, और उन गुरुओं के मन में क्या है? गुमान, गुमान कहा गया है अहंकार के लिए, उनके मन में बहुत अहंकार है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। उन सभी लोगों ने क्या है? पीपल के पेड़ को, पत्थरों को पूजना प्रारंभ कर दिया है, तीर्थों में जाने लगे हैं, गर्भ को अपने साथ लिए फिर रहे हैं, लेकिन टोपी पहरें, माला पहरें, छाप तिलक अनुमाना। इन लोगों ने सिर पर टोपी पहन ली है, गले में माला धारण कर ली है, माथे पर तिलक लगा दिया है, और शरीर पर अनेकों प्रकार के छापे लगा दिए हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपनी आत्मा को मार लिया है, अर्थात ईश्वर का सही रूप से इन्होंने साक्षात्कार नहीं किया है। इन पंक्तियों में आप एक जगह देखेंगे, पीपर पाथर पूजन लागे, इसमें जो है पीपर पाथर पूजन लागे, इसमें प वर्ण की आवृत्ति होने के फलस्वरूप अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी ने क्या है? साखी और शब्द सभी ने भुला दिए हैं, और साखी और शब्दों को भुला करके इन्होंने क्या कर दिया है? आत्म खबरी न जाना। इन्होंने अपनी आत्मा की खबर को भी नहीं पहचान पाया, अर्थात अपनी आत्मा की आवाज को भी इन्होंने नहीं सुना है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। जो हिंदू है वो कहता है मुझे राम प्यारा है, तुर्क अर्थात जो मुसलमान है वो कहता है मुझे रहीम अर्थात अल्लाह प्यारा है। लेकिन आपस में दो लरी मुए, आपस में दोनों जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, दोनों लड़ मर गए हैं, मर्म काहू न जाना। लेकिन मनुष्य की सच्ची मनुष्यता क्या है, इस मर्म को, इस रहस्य को जानने में सारे के सारे असमर्थ रहे हैं। अब फिर कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और अब ये सभी धर्म गुरु लोग क्या हैं? घर घर में जाकर के मंत्र आदि की दीक्षा देते हैं, और महिमा मंडित होते हुए, महिमाओं के अर्थात घमंड में चल करके कि हम ही ज्ञानी हैं, हम ही महान हैं,
इस अभिमान में चलते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु और ऐसे इनके शिष्य सारे के सारे सब बूढ़े, सब क्या हो रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूब रहे हैं और इन्हें अंतकाल पछताना, इन्हें अपने अंतिम समय में पश्चाताप अवश्य करना होगा। क्योंकि कहे कबीर सुनो हे संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों सुनो, ई सब धर्म भुलाना। ये सब धर्म भुलाना अर्थात ईश्वर जो सच्चा जो धर्म है, सच्चा धर्म है मानवीयता का, इंसानियत का। उस इंसानियत के धर्म को सभी लोगों ने भुला लिया है। केतिक कहा कहा नहीं माने। अरे मैंने इन्हें कितना समझाया, इन्हें कितना भी कहो, ये फिर भी नहीं मानते हैं। इन्हें तो क्या है, सहजे सहज समाना, इन्हें तो सहज भाव से सब चीजें एकत्रित कर लेनी चाहिए थी। अर्थात प्रभु प्राप्ति के मार्ग को इन्हें हृदय से अपना लेना चाहिए था, लेकिन वो कार्य इन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कबीर ने चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी धर्म को मान्यता नहीं दी है। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक है और सबसे बड़ा धर्म है मानवीयता का। मनुष्य को हमेशा हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। यहाँ पर कबीरदास ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का जो है कठोरता के साथ विरोध किया है और साथ भी यह बताया है कि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडंबर की, दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखें, पीपर पाथर पूजन लागे, इसमें भी जो है अनेकों धार्मिक योजनाओं की ओर किया है कि हिंदू धर्म में पीपल को पूजते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी पूजा बताई गई है मनुष्य की मनुष्यता, वो सबसे बड़ा कर्म है। और यहीं पर आम बोलचाल की सदुक्कड़ी का भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है। तद्भव शब्दों की बहुलता के साथ साथ कहीं कहीं पर उर्दू शब्दों का भी प्रयोग कवि ने बड़े सफल ढंग से यहाँ पर किया है।